हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय शासन की किताब के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सर्च किया कि गवर्नेंस की कोई किताब या फिर कुछ मटेरियल वीडियोस अवेलेबल है या नहीं। तो सभी ने क्या है कि वीडियोस तो बना रखी हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर जानकारी नहीं दे रखी है। और वो सभी ऐसे बता रहे हैं कि PYQs बता रहे हैं, पिछले साल के जो पेपर थे गवर्नेंस के बारे में जो भी हुए थे भारतीय शासन के बारे में, तो उनको बता रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि क्या मटेरियल आपको पढ़ना है, बस यही बताया जा रहा है आपको। यूट्यूब पर आप जब सर्च करते हैं और कोई भी वीडियो को आप खोल कर देखते हैं तो सिर्फ उसमें यही बोला जाता है कि गवर्नेंस के बारे में कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं है, ये सभी से रिलेटेड है, जैसे कि संविधान और राजनीति से रिलेटेड है और सामाजिक न्याय से रिलेटेड है, इन सब भारतीय समाज से रिलेटेड है, इन सब से रिलेटेड बताया गया है। लेकिन आपको इसका अच्छा मटेरियल, अच्छा सोर्स नहीं दिया गया है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो भारतीय शासन है उसका तृतीय संस्करण है, आप चाहो तो द्वितीय संस्करण भी पढ़ सकते हैं। भारतीय शासन जो M लक्ष्मीकांत की बुक है, ये एक बेस्ट बुक है। इसमें आप UPSC CSE के लिए बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और ये एक शासन के लिए अच्छी किताब है, ठीक है। और जो सामाजिक न्याय है उसके भी वीडियोस कम ही अवेलेबल हैं। उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगी, बताऊँगी कि उसको आप कहाँ से ख़रीदें। तो इस वीडियो में पहले हम इसका आपको मैं कंटेंट दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसका कंटेंट दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले तो इसमें भाग 1 दिया है, जिसके अंदर हमारे जो अधिकार हैं वो सभी आर्टिकल्स के माध्यम से बताए गए हैं, यानी कि जो अधिकार संबंधी मुद्दे हैं उनको इसमें डिस्कस किया गया है। जैसे इसमें मानव अधिकार है, महिलाओं के लिए अधिकार हैं, बच्चों के अधिकार क्या हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित SC ST के लिए क्या क्या अधिकार है, एंड जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक दुर्बल EWS का जो वर्ग है उसके लिए क्या अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हैं, अन्य समूहों की क्या अधिकार हैं, ये इसमें डिस्कस अच्छी तरह से बताया गया है। आप एक बार इस बुक को ख़रीद कर पढ़ के देखना, आपको जेन्युइनली ये बुक अच्छी लगेगी। एंड रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो 8वां टॉपिक है, इसमें बताया गया है जो सूचना का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार 2019 के अनुसार बताया गया इसमें, और पैरलैंगिक व्यक्तियों के लिए अधिकार हैं, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके भी अधिकार इसमें बताए गए हैं अच्छी तरह से। एंड लोकनीति, जो लोकनीति 1 है, पॉलिसी 1, पब्लिक पॉलिसी 1, पब्लिक पॉलिसी 2 एंड 3 एंड 4, 5 एंड 6 एंड 7, ये सभी पब्लिक पॉलिसी बता रखी है इसके अंदर। अब आता है भाग 3 में केंद्रीय प्रशासन क्या है, जो केंद्रीय सचिवालय है इसके बारे में। एंड देन ये देखो आप यहाँ पे अगला जो टॉपिक है ये है मंत्रिमंडल सचिवालय के रूप में है, एंड प्रधानमंत्री कार्यालय सचिवालय, इन सब प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है सचिवालय उसके बारे में बताया भी गया है। एंड मंत्रालय एवं विभाग, इसके बारे में भी बताया गया है। बोर्ड और आयोग ये भी है। एंड सार्वजनिक उद्यम जो अगली यूनिट है हमारी भाग 4 के अंदर बताया गया है कि राज्य प्रशासन के बारे में है इसमें, जैसे राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव क्या होता है, कैसे बनता है, मतलब इसके सभी सब कुछ इसमें दे रखा है। निदेशालय है, डायरेक्टरेट्स निदेशालय, एंड राज्य राजस्व बोर्ड के बारे में है। भाग 5 में आपको संभागीय प्रशासन यानी कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जैसे कि डिविजनल नहीं होते हैं, जैसे ब्लॉक होते हैं, तो वैसे बता रखा है। उसके बाद है भाग 6 में जिला प्रशासन के बारे में बता रखा है। उसके बाद भाग 6 में जो है, भाग 7 में कार्मिक प्रशासन यानी कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है, जिसमें उच्च सेवाओं हेतु भर्ती की जाती है। एंड देन जैसे इसमें सिविल सेवकों का प्रशिक्षण दिया गया है 35वें में चैप्टर में, सिविल सेवकों की शर्तें क्या क्या होंगी, एंड केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की भूमिका क्या होगी। एंड भाग 8 में बताया गया कि वित्तीय प्रशासन जो है वो कैसे है, जैसे बजट का निरूपण निष्पादन कैसे होता है, लेखा एंड लेखा परीक्षा, इन सब के बारे में बताया गया है। वित्तीय केंद्र और मंत्रालय की भूमिका ये सभी है इसके अंदर। कानून भाग 9 में बताया गया कि यहाँ पे भाग हमने पढ़ा था 8, अगला भाग है 9, ठीक है। कानून एवं व्यवस्था प्रशासन भी इसमें, लॉ एंड ऑर्डर का भी दे रखा है, आप सभी इसमें देख सकते हैं। अच्छी तरह से इसमें कंटेंट दे रखा है आपको, जो भी आपको कंटेंट की आवश्यकता है वो सारा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। आप ये बुक खरीद करके आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी आपके पेपर में।
जो भाग 10 है उसमें वैधानिक निकाय के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भाग 10 जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद है आगे जो है ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त है, भारत का परिसीमन आयोग है, उत्तर पूर्वी परिषद है। भाग 11 में दे रखा है भाई ये गैर वैधानिक निकाय, ठीक है। इसमें दे रखा है भारत का विधि आयोग क्या है, कर्मचारी चयन आयोग क्या है, ठीक है, ये सब दे रखे हैं। ये जो कर्मचारी चयन आयोग है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया, चल धुंधला के दिखा रही है। तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सॉरी गाइज, धुंधला दिख रहा है। 12 में दे रखा है नियामक, अर्ध न्यायिक और अन्य निकाय, ठीक है, ये सब है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट है आपकी यूनिट, सभी यूनिट में आपको इसमें रिव्यू करवा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप चाहो तो इसको जूम करके या फिर आप वीडियो क्वालिटी को अच्छा करके भी पढ़ सकते हैं इनको। एंड ये 13 का जो है विकास हेतु सरकारी हस्तक्षेप है। उसके बाद आपको ये जो 14 का है भाग, इसमें कमज़ोर योग के बारे में दिखा रखा है। ये बाकी ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए इसको जूम करके, क्योंकि इसमें टॉपिक्स ना बहुत सारे हैं। ये नहीं है कि इसमें टॉपिक एक ही है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब अगला है 15 का शासन के महत्वपूर्ण पहलू दे रखे हैं, सुशासन, ई शासन एंड राजनीतिक अधिकार पत्र दे रखा है। इन सब चीज़ों के विषय में बताया गया है। एंड देन है 15 के बाद जो 16वां आयोग है, सॉरी भाग है, वो है एक लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो ये बता रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। एंड ये भाग हमारा जो 17 का है संविधानों की तुलना करके बता रखी है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांसीसी एंड जापानी, सोवियत संविधान और रूस का संविधान, इन सब की तुलना करके बता रखी है। एंड फिर आपको ये परसिस्टेंट 1 और 2 दिए होंगे, जिसके अंदर शासन विषय हेतु अभ्यास प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ बेस्ट जर्नी।